we will going to discuss the strategy of last 75 days। इसमें से 735 लोगों को उन्होंने एसएसबी रिकमेंड किया था। बचे हुए इन दिनों के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिनके ऊपर कमांड रखना, कृषि, मिनरल्स, इंडिया के पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट और वर्ल्ड ज्योग्राफी के चुनिंदा टॉपिक जो मैं आपको यहीं पर पढ़ाता जा रहा हूं, यहां से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार एंड टुडे इन दिस सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रेटेजी ऑफ लास्ट 75 डेज। हमारी एग्जाम के अंदर लगभग 75 दिन बचे हुए, इसमें हमारी प्रिपरेशन कैसी होना चाहिए। देखिए, आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, आपका एक तरीका होगा। अगर आपका तरीका आपको अच्छे मार्क्स दिला रहा है आपके मॉक टेस्ट के अंदर, तो आप उसी के साथ साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। ये एक आइडियल तरीका है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए जिनके ऊपर हमें कमांड करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारी एग्जाम का तरीका होगा। जब एग्जाम देने जाओगे, दो पेपर आएंगे। पहला पेपर आएगा मैथ्स का जो 300 नंबर का होगा। दूसरा पेपर आएगा जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसके अंदर इंग्लिश इंक्लूड होगा, 600 मार्क्स का आएगा। पहले आपको इसको क्वालिफाई करना, फिर आपका दूसरा ये होगा। वो क्वालिफाई की भी बात हम करेंगे, कट ऑफ को जो डिस्कस करेंगे। ये एनडीए 1 2025 का कट ऑफ है, जो कट ऑफ ऑफिशियल यूपीएससी ने निकाला। देखिए, 406 सीट के लिए लड़ाई हुई थी एनडीए 1 2025 के अंदर, जिसमें से 735 लोगों को उन्होंने एसएसबी रिकमेंड किया था। 735 लोग एसएसबी रिकमेंड हुए और सिलेक्ट हुए 406। बाकी के लोग लगभग 330 के समथिंग लोग मेरिट आउट हो गए। अब हमें यहां क्या समझना चाहिए कि रिटर्न में अगर हमारे अच्छे मार्क्स होते, शुरुआत से मतलब बढ़ोतरी बनी होती, तो देयर वाज चांस कि आप यहां से मेरिट आउट ना हो। तो आपको शुरू से इस चीज का ऊपर ध्यान रखना होगा। लास्ट कट ऑफ गया था 334 मार्क्स। अगर किसी बच्चे ने एनडीए 1 2025 में 334 मार्क्स भी गेन किए थे, तो वो एग्जाम के लिए इन थे। अब यहां पर क्या समझ पा रहे हैं हम? ये देख पा रहे हैं बेटा कि टोटल पेपर 300 नंबर का हो रहा है दोनों जोड़ करके, और आपको लेकर के आ रहे 334, मतलब आधे से भी कम। इतने भी मार्क्स अगर आप लेकर के आ जाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। हमें लेकर के ज्यादा आने, बट मैं आपको कट ऑफ का क्राइटेरिया बता रहा हूं। यहां पर एक चीज हमें जान लेना चाहिए कि जो ब्लाइंड गेसिंग हम करते हैं ना, कि हर क्वेश्चन को टिक करने की आदत, वो गलत है। कुछ क्वेश्चन जो टफ होते हैं, वो कोई सी सब्जेक्ट को समझ में आते हैं कि ये टफ है, अगर मैं जाऊंगा तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग कर दूं। तो इस वजह से उन क्वेश्चन को स्किप करें, क्योंकि कट ऑफ उतना नहीं जा रहा है कि आपको सारा अटेम्प्ट करना पड़े। कौन से है कितना ज्यादा? अगर आप नंबर 500 प्लस लेकर के आते हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हम बिल्कुल श्योर नहीं है, हमें 60 to 65% एक्यूरेसी का ख्याल नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन के साथ हमें नहीं जाना है। ठीक है, ये 699 टोटल कट ऑफ था एसएसबी को जोड़ते हुए। इसमें एसएसबी के भी 900 थे, रिटर्न के 900 थे, और दोनों में से 699 कट ऑफ आया था। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन बचे हुए दिनों के अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिनके ऊपर कमांड रखना। सबसे पहले मैथमेटिक्स, शुरुआत से तैयार रखना। इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइंस, और साइंस के अंदर फिजिक्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा हिस्ट्री, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री को भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक जिनकी हम बात करेंगे। करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये मतलब अनसर्टेन है, ज्यादा भी आ जाता, कम भी आ जाता। और इकोनॉमिक्स के अंदर आप 5 ईयर प्लान कर लोगे तो भी आपका बड़ा काम हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन उठना एकदम फिक्स जो होता है ऑलमोस्ट, तो आप एक टॉपिक से भी यहां से क्वेश्चन उठा सकते हो, इसलिए मैंने उसका नाम यहां पर रखा है। जल्दी से खत्म हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो अब मैं तो मैथमेटिक्स को ज्यादा जानता नहीं, मैंने फोन किया था आपके राज सर को। राज सर से पूछा कि सर बताइए बच्चों के लिए इन 75 दिन के हिसाब से, तो उन्होंने कुछ टॉपिक लिख करके भेजे थे, मैं सीधे लेकर के आया। ऑथेंटिसिटी देखिए, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते, ट्रिग्नोमेट्री 15 क्वेश्चन प्लस आ जाते, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 5 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स 15 प्लस, वेक्टर प्लस 3D 10 क्वेश्चन आते, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक 10 क्वेश्चन आते, इंटीग्रल कैलकुलस 10 क्वेश्चन प्लस इसके भी आते। अब 75 क्वेश्चन आपके हो गए, जो उन्होंने लिखा था। क्या लिखा? 75 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से अगर 40 भी बिना गलती के आपने कर दिए तो आपको 100 मार्क्स आ जाएंगे। आप मैथ्स को क्वालिफाई करके आगे बढ़ जाओगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 75 क्वेश्चन आपने किए, जिसमें से 40 भी बिना गलती के आपने सही कर दी। ये जरूर बोलना, ये राज सर ने बोला, मैंने आपको कन्वे कर दिया। प्लीज आपसे पूछे तो बोल देना हाँ राहुल सर ने बोला था। सो दिस इज जोक्स अपार्ट, दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स। इसके बाद आगे बढ़ते इंग्लिश। इंग्लिश जो 3 पार्ट में बटा हुआ है, रीडिंग, वोकेबलरी और ग्रामर। और मेरा ऐसा मानना है रीडिंग करके ही हमारी ये सब चीजें बेहतर हो सकती है। और साथ ही साथ दानिश सर तो है ही आपको गाइडेंस के लिए, जो आपको शक्ति के अंदर पढ़ा रहे बेहतरीन ढंग से। आप रीडिंग कीजिए बेटा, आप कोई सी भी किताब उठाइए। दानिश सर ने बहुत अच्छी बात मुझे भी बताई थी कि सर आप ना रीडिंग कीजिए, आप एक किताब उठा लीजिए, उसे पढ़िए। जब तक आप उसे खत्म करेंगे, जैसे वो खत्म हो जाती है, उसे दूसरी किताब उठा लीजिए। ये ऐसे समझिए जैसे हम ब्रश करते हैं, जो रेगुलर है। कोई अवार्ड किसी का वेट नहीं करना, बस पढ़ना है। एक बुक है जो मुझे खत्म करना है। आप रीडिंग कीजिए। जब आप रीडिंग करोगे तो नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उनको आप वोकैब के थ्रू
ऐड कीजिए। जब आप सेंटेंस पढ़ोगे आपको ग्रामर के बारे में समझ में आ जाएगा, आपको क्लास के अंदर बताया जाएगा। तो इन 3 सेगमेंट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना। एक्चुअल में इंग्लिश इन्हीं के ऊपर चलता है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बताता हूं जहां से क्वेश्चन उठते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड्स 5 क्वेश्चन उठ जाते हैं, वर्ड क्लास 5 क्वेश्चन, एंटोनिम 5 क्वेश्चन, पैसेज 5 क्वेश्चन, सिनोनिम 5 क्वेश्चन, सेंटेंस कंप्लीशन 10 क्वेश्चन, इडियम्स फ्रेज 5 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट अगेन 10 क्वेश्चन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन उठते हैं, जो आपको क्लास के अंदर पढ़ाए भी जा रहे हैं, आपको इनके ऊपर एम्फेसाइज करना है। आगे बढ़े, हम फिजिक्स के ऊपर आए। फिजिक्स का मैं बोल चुका हूं, जनरल साइंस के अंदर 100 नंबर का वेटेज होता 25 क्वेश्चन। काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड एंड वेव्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑप्टिक्स, जो आपका रेज वाला होता है। इतने टॉपिक्स को कवर करना। ज्योग्राफी की बात करें, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, यूनिवर्स छोड़ चुके हैं। रॉक्स, लैंडफॉर्म्स, डिजास्टर, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, एटमॉस्फेयर, रेज, एक्सरेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट, विंड्स, क्लाउड्स, साइक्लोन, ग्रासलैंड, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बाय कोपेंस, जो लेटर्स है ए बी ई, ये लेटर्स, ओशन करंट्स एंड टाइड्स, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, फैक्ट्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जहां पर फिजियोग्राफिक डिवीजन, भारत का ड्रेनेज, जंगल, मिट्टी, कृषि, मिनरल्स इंडिया के, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट और वर्ल्ड ज्योग्राफी के चुनिंदा टॉपिक जो मैं आपको यहीं पर पढ़ाता जा रहा हूं। यहां से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो जाएगी। इन टॉपिक्स के ऊपर आप ध्यान देते हो तो 25 क्वेश्चन ही ज्योग्राफी लेकर के बैठा है। 25 क्वेश्चन यहां से ज्योग्राफी के आपके उठेंगे, 100 नंबर फिर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। दूसरा, हिस्ट्री के लिए आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यंस, भक्ति, सूफी मूवमेंट, मुगल पीरियड, इंडियन सोशल रिफॉर्म्स एंड मेजर गांधीयन मूवमेंट्स। आप इनके साथ बढ़ सकते हो। आप चाहो तो हिस्ट्री के टॉपिक्स स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है और आपको चुनिंदा समय आपका बचा हुआ, तो आपको ऐसे आगे बढ़ना। फिर अगला जाएगा बायोलॉजी, तो यहां पर सेल, कॉमन डिसीज, टिश्यू, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी हमें यहां पर देखना है बायोलॉजी के अंदर। और इनको देखने का सबसे बढ़िया तरीका है 9th 10th की एनसीईआरटी, और साथ ही साथ जो सौम्य में आपको बताएंगे। मैं खुद आपको इन चीजों को स्पीड के साथ बता रहा हूं ताकि वक्त जाया ना हो। अगला जाएगा केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अंदर रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट्स, साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट। याद रखिए, इन तीनों के लिए सबसे बढ़िया चीज है आपका 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी, साथ ही साथ सौम्या मैम और विक्रांत सर का गाइडेंस। आप इन चीज़ों के साथ आगे बढ़िए, 75 दिन आपके लिए सफिशिएंट होंगे। और देखिए, सबसे अच्छी बात बताऊं मैं, एक स्टूडेंट जो होता है, जो साइंस बैकग्राउंड के हो या साइंस बैकग्राउंड के ना हो, आप 9 10 तक तो एनसीईआरटी पढ़ते हो साइंस की, वहाँ से आपके 3 सब्जेक्ट अच्छे तैयार हो जाएंगे। और मोटा मोटा बताओ ना, तो साइंस का अपने आप में 200 नंबर का वेटेज है, जिसमें से 25 अकेले फिजिक्स के और 12-12 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। अगला जाएगा पॉलिटी, तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो कि आपको क्लास के अंदर करवाए जा रहे। इन टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ना। इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके ऊपर देखना, मेजर स्कीम जो होगी वो आपके करंट अफेयर में कवर हो जाएगी। मनी मार्केट और बैंकिंग के बारे में जानना। आगे करंट अफेयर में डिफेंस एक्सरसाइजेस, भारत किसी के साथ साथ एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा, नेवल एक्सरसाइज कर रहा, उनके बारे में जानना। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना। पर्सन, प्लेस इन न्यूज, जो रिसेंटली रहे, अपॉइंटमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हुए उनको, बुक्स, ऑथर एंड अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम, जो कि आपका इकोनॉमिक्स और पॉलिटी भी समहाउ तैयार करेगा। तो ये टॉपिक आपके करंट अफेयर के रहेंगे। अब सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। अब इनमें से आपको ये भी बता दिया कि यू कैन फोकस ऑन मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी और साथ ही साथ साइंस, क्योंकि इजी पड़ जाता, आप इनके ऊपर जा सकते हैं। करंट अफेयर आपको स्ट्रांग रखना है और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स से भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। मैंने आपको बोला, वहां से कम टॉपिक पढ़ने के साथ साथ एक अच्छे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं, या फिर कंफर्म्ड मार्क्स हम वहां से गेन कर सकते हैं। तरीका क्या होगा? 8 घंटे पढ़ाई। पहले मैं 6 घंटे कहता था, अब मैं 8 घंटे सीधा। 8 घंटे आपको पढ़ाई करना ही करना, जिसमें 2 घंटे रिविजन, 2 घंटे एमसीक्यूज। आपने टोटल कितना पढ़ा? 8, जिसमें से 4 घंटे तो आपने नया पढ़ा, किसी भी सब्जेक्ट को, वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। 4 घंटे तो आपने नया पढ़ा, 2 घंटे रिवीजन और 2 घंटे एमसीक्यूज। और ये जो 4 घंटे आप नया पढ़ रहे, इसके अंदर आपको न्यूज़पेपर भी देखना है। तो न्यूज़पेपर, रिवीजन और एमसीक्यूज याद रखिए। एमसीक्यूज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी, जो आप मॉक टेस्ट के चलते लगा सकते हो, वीकली टेस्ट आपको जो मिल रहे, आपको डीपीपीस मिल रही, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आप लगा सको। तो सारे पॉइंट के अंदर ये मेंशन करेगा आपका PYQS, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। मॉक टेस्ट, इनके साथ साथ आगे जाना। रिवीजन, जो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं,
जो आपके खुद के हैं उनको देखना है। स्टडी रेगुलर 8 आवर्स, जिसके अंदर न्यूज़पेपर मस्ट है, प्लीज इसे अवॉइड नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे तो इसको अभी तक पढ़ते भी नहीं होंगे न्यूज़पेपर को, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। उसको आप पढ़ोगे, आपका इंग्लिश भी सुधरेगा, आपका करंट अफेयर भी सुधरेगा, और आपके हर सब्जेक्ट की एक रूपरेखा तैयार होगी। और साथ ही साथ उसके लिए जब आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आप एसएसबी के लिए भी अपने आप को बेहतर ढंग से तैयार कर पाओगे। आपके पास जब करंट अफेयर के बहुत सारे टॉपिक होंगे जिनको आप तैयार कर सको, आपके पास वर्ड्स बहुत ज्यादा होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपके लिए बड़ा मददगार रहेगा। तो न्यूज़पेपर हर फॉर्म में मेरे एंड से मस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे, द लास्ट 75 days डिसाइड वेदर एनडीए इज अ ड्रीम यू विल टॉक अबाउट और अ यूनिफॉर्म यू विल एक्चुअली वियर। 75 दिन है, अगर चाहो तो डिसाइड कर देंगे कि एक एनडीए सिर्फ एग्जाम है, या फिर ये बना देंगे उस यूनिफॉर्म को, कर देंगे आपको उसके लिए तैयार, जिसके अंदर आप सच करके, जिसके अंदर आप तैयार होकर के सल्यूट करोगे, इंडियन आर्मी के अंदर सर्व करोगे। सो दिस वाज द स्ट्रेटेजी फॉर दिस लास्ट 75 days। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्लास के अंदर मिलते, वहाँ पर आपको डाउट आए आप कॉन्फिडेंटली पूछिए। आपको अगर ऐसा लगे इस स्ट्रेटेजी में भी कोई डाउट आए, नो डाउट वहाँ पर भी पूछ लिए, हम उसको भी एड्रेस करेंगे। एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।